साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक केस में ईडी की चार्जशीट को लेकर खूब हंगामा मचा हुआ है। पहले तो मलिक पर जो आरोप लगाए गए ईडी ने हैं उसी को लेकर खूब खलबली, और फिर मलिक का पर्दाफाश किसने किया इसका नाम सामने आते ही हर तरफ शोर सा मच गया। और अब तो सबसे बड़ा खुलासा या कहें कि महा खुलासा खुद नवाब मलिक ने किया, और वो भी ईडी को दिए बयान में। जी हाँ, पहली बार ये सामने आया है कि आखिरकार नवाब मलिक ने ईडी को अपने बयान में क्या क्या बताया। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक जो मलिक ने कहा उसका कुछ हिस्सा सामने आ चुका है, यानी कि अभी बहुत सारी बातें आना बाकी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी सामने आ चुकी हैं जो कि बहुत बड़ी हैं। और उसके मुताबिक मलिक ने अपने गुनाहों को छिपाने के लिए कईयों के नाम तक ले लिए। मलिक ने अपने भाई और बेटे का नाम तो लिया, साथ ही साथ शरद पवार और उनकी पार्टी का नाम लेकर कोहराम ही मचा दिया। तो ईडी की चार्जशीट के मुताबिक नवाब मलिक ने क्या क्या खुलासे किए और क्यों अपने भाई, बेटे और शरद पवार तक का नाम लिया, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, कुछ ऐसा ही नवाब मलिक के बयान से दिख रहा है, जो कि नवाब मलिक ने ईडी को दिया है और अब ईडी की चार्जशीट के जरिए मीडिया में वायरल हो रहा है। तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नवाब मलिक ने ईडी को जो बयान दिया है उसमें खुद को बिल्कुल निर्दोष और पाक साफ कहा है और सारा का सारा दोष दूसरों पर मर दिया है। मलिक ने अपने बयान में अपने भाई असलम मलिक और बेटे फराज मलिक का भी नाम लिया और साथ ही ये कहकर सबको चौंका दिया कि दाऊद की बहन हसीना पारकर का ड्राइवर शरद पवार की पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा है। तो टीवी9 भारतवर्ष की रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद की बहन हसीना पारकर का ड्राइवर सलीम पटेल शरद पवार की पार्टी का एक्टिव कार्यकर्ता रहा है। ईडी को नवाब मलिक ने ये बयान देकर महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मचा दी है। ये बयान मलिक ने ईडी की पूछताछ के दौरान दिया, जिसे ईडी ने अपनी चार्जशीट में मेंशन भी किया है। टीवी9 भारतवर्ष के ही मुताबिक नवाब मलिक ने ईडी की पूछताछ में ये भी बताया कि वो साल 2002 से ही सलीम पटेल को जानते थे। वो एनसीपी का कार्यकर्ता था और एनसीपी के तत्कालीन मुंबई अध्यक्ष चंद्रकांत त्रिपाठी के नेतृत्व में काम कर रहा था। नवाब मलिक ने ईडी को यह भी बताया कि जिस वक्त उन्होंने सलीम पटेल के साथ कुर्ला के गोवाला कंपाउंड की जमीन का सौदा किया, उस वक्त उन्हें सलीम पटेल के बारे में बहुत सारी बातें पता नहीं थी। टीवी9 के मुताबिक इस सौदे में नवाब मलिक के भाई असलम पटेल का बड़ा रोल रहा है। नवाब मलिक ने ईडी पूछताछ में बताया कि 2005 के साल में उन्होंने सलीम पटेल के बारे में लोगों से पूछा तो उस वक्त उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी उन्हें नहीं मिली और बाद में पता चला कि वो दाऊद की बहन हसीना का बेहद करीबी आदमी है। हसीना के सभी आर्थिक लेन देन की उसे जानकारी रहा करती थी। टीवी9 के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने ईडी की पूछताछ में ये भी बताया कि उन्होंने हसीना के इस बेहद करीबी शख्स सलीम पटेल को 15 लाख रुपए दिए थे। दाऊद से संबंधित जमीन के इस लेन देन में शामिल दूसरे आरोपी सरदार शाह वली खान को नवाब मलिक ने सौदे के एवज में 5 लाख रुपए देने की बात कबूल की है। हसीना पारकर को कैश में 5 लाख रुपए और चेक के जरिए 5 लाख और देने की बात भी नवाब मलिक ने कबूल की है। नवाब मलिक ने ईडी को यह भी बताया है कि उन्होंने ये पैसे अपने बेटे फराज मलिक और भाई असलम मलिक के सामने दिए थे। तो मलिक के बयान ने सच में खलबली मचा दी है, न सिर्फ उनके परिवार और पार्टी में बल्कि पूरी महाराष्ट्र की सरकार सियासत में मलिक के बयान से हैरानी है। मलिक ने सीधे तौर पर अपने बयान में अपने भाई असलम मलिक, अपने बेटे फराज मलिक का नाम लेकर परिवार को ये बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया। वहीं एनसीपी जो कि शरद पवार की पार्टी है, तो एनसीपी और हसीना के ड्राइवर का लिंक बताकर भी कोहराम मचा दिया है। तो आपको क्या लगता है, मलिक क्या खुद को बचाने के लिए क्या अपने आसपास के लोगों को ही फंसा रहे हैं? क्या सच में मलिक को सलीम पटेल के बारे में पूरा पता नहीं होगा? क्या ये संभव है? और क्या सच में सलीम पटेल एनसीपी का एक्टिव कार्यकर्ता रहा होगा? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? आप भी मलिक के वायरल हुए इस बयान में कितना दम है? आप भी कमेंट करके अपनी राय इसमें जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो मई की शुरुआत में ही प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करवा दी थी। नवाब मलिक से जुड़े इस आरोप पत्र में जो कुछ है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है और उस शख्स का नाम भी सामने आ गया है जिसने नवाब मलिक की पोल ईडी के सामने खोली थी। तो पहले आपको फटाफट बताते हैं कि चार्जशीट में क्या है और उसके बाद उस शख्स का नाम, पता, सब कुछ बताएंगे, पूरा खुलासा करेंगे। तो ईडी की चार्जशीट के मुताबिक नवाब मलिक पर 15 करोड़ 99 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जिसमें से 11 करोड़ उसी गोवाला कंपाउंड से वसूले गए, जिसे लेकर इतना विवाद हो रहा है। ईडी इसे प्रोसेस ऑफ क्राइम मान रही है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि साल 2003 में नवाब मलिक ने सॉलिडस इन्वेस्टमेंट कंपनी को गरीबों के नाम पर गुमराह करके कब्जे में लिया।
ईडी के मुताबिक गोवाला कंपाउंड के किराएदारों से 11 करोड़ 70 लाख रुपए वसूले गए और ईडी के मुताबिक टोटल 15 करोड़ 99 लाख का ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। और ईडी के ही मुताबिक इसमें से 55 लाख रुपए दाऊद की बहन हसीना पारकर को कैश दिया गया। जी हाँ, हसीना को 55 लाख कैश दिया गया, ये ईडी का कहना है। और यहाँ तक कहना है कि ये पैसा डी गैंग के मुखिया तक भी पहुँचाया गया। अब ये तो वो आरोप हैं जो ईडी की तरफ से मलिक पर लगाए गए हैं। अब इन आरोपों के पीछे असली चेहरा किसका है, आखिर किसने मलिक के बारे में ये सारी जानकारी इंफॉर्मेशन ईडी को दी है, ये भी आरोप पत्र में यानी कि चार्जशीट में बताया गया है। सूत्रों की माने तो डी गैंग के मुखिया के भांजे ने ईडी के सामने मलिक की पोल खोली है। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा ईडी की चार्जशीट को लेकर हो रहा है। सामने आया है कि डी गैंग के मुखिया के भांजे अली शाह पारकर ने खुद ईडी के सामने मलिक के सारे कच्चे चिट्ठे खोल कर रख दिए और अली शाह पारकर के बयान के आधार पर ईडी ने मलिक के खिलाफ जांच बैठाई और ईडी को जांच के दौरान पारकर की बातें सही भी होती दिखी। इसीलिए सूत्रों की माने तो ईडी ने अपनी चार्जशीट में अली शाह पारकर का भी जिक्र किया है। सूत्रों की माने तो ईडी की चार्जशीट में डी गैंग के मुखिया के भाई इकबाल कासकर और उसकी बहन हसीना पारकर के बेटे अली शाह पारकर समेत 17 गवाहों के बयान दर्ज हैं। ईडी ने चार्जशीट में अली शाह के हवाले से लिखा है कि 2014 में उसकी मां हसीना की मौत होने तक दाऊद और उसके बीच लेन देन होता था। ईडी के मुताबिक अली शाह पारकर ने नवाब मलिक को कुर्ला प्रॉपर्टी की बिक्री का भी जिक्र किया है और ये सब अली शाह ने फरवरी में हुई एनआईए की पूछताछ के दौरान बताया था। ईडी के मुताबिक अली शाह पारकर ने एनआईए को बताया था कि हसीना पारकर यानी कि अली शाह की मां मूल रूप से हाउसवाइफ थी। वो बस सोसाइटी को लेकर कुछ काम करना चाहती थी, इसीलिए वो छोटे मोटे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सुलझाती थी। धीरे धीरे वो सोसाइटी का जाना माना नाम बन गई और लोग अपनी परेशानी उनके पास लेकर आते थे। चार्जशीट के मुताबिक अली शाह ने बताया कि मेरी मां और सलीम पटेल से मिलकर नवाब मलिक को भी गोवाला कंपाउंड की प्रॉपर्टी का एक हिस्सा बेच दिया गया। जी हां, अली शाह ने एनआईए की पूछताछ में सीधे तौर पर नवाब मलिक का नाम लिया था। हालांकि अली शाह ने अमाउंट के बारे में जानकारी न होने की बात कही थी। और अब अली शाह डी गैंग के मुखिया का भांजा है, हसीना पारकर का बेटा है और वो हसीना पारकर जिससे मलिक ने करोड़ों रुपए की जमीन को औने पौने दामों में खरीदा था। और अब जमीन का लेन देन हुआ तो साफ है कि मलिक का हसीना से नजदीकी संबंध रहे ही होंगे, क्योंकि ईडी ने भी चार्जशीट में कहा है कि नवाब मलिक और हसीना की कई बार मुलाकात हुई थी और हसीना के ही बेटे ने मलिक की पोल खोल दी और कहीं ना कहीं मलिक को अपनों से ही धोखा मिला है। मलिक को उनके आसपास के लोगों ने फंसा दिया और जब ईडी और एनआईए ने अली शाह पारकर के बयान के आधार पर जांच की तो आरोप काफी हद तक सही पाए गए, जिसके बाद ईडी ने मलिक को हिरासत में लिया, पूछताछ की और मलिक जेल पहुंच गया और अब तक भी जमानत का सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। अब तो कोर्ट भी मान चुकी है कि मलिक कहीं न कहीं प्राइमा फेसी दोषी हैं। प्राइमरी तौर पर वो दोषी कोर्ट उनको मान चुकी है और उन पर ट्रायल चलाने की भी जरूरत है। तो यानी कि अली शाह के एक बयान ने मलिक की पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। तो आपको क्या लगता है, मलिक को अब तो नहीं धोखा मिला? अली शाह पारकर का बयान मलिक को क्या सजा तक पहुंचाएगा या फिर नवाब मलिक अब भी कुछ ऐसा निकालेंगे जिससे कि वो बच जाए? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।